ब्राह्मण का अपमान करते हैं, सुदामा बना दिया जाता है, पहरेदार लातों से मारता है चंद पैसों के लिए, डोरची पकड़ा दी जाती है। जबकि सुदामा जो जितेंद्रिय था, जिसने बचे ब्राह्मण को जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उस समय 5 घर मांगने के लिए अनुमति दी जाती है। ब्राह्मण का धन है केवल भिक्षा, लेकिन कब? सुदामा ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, स्वाभिमानी ब्राह्मण है। अगर मिल जाएगा तो खा लेगा, नहीं तो भूखों पड़ा रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगा। आज के जमाने में जाति कुजात भय मंगता, जाति कुजात मंगता हो रहे। भिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों को बताई गई, लेकिन अगर ऐसे संकट का समय हो, खाने को ना हो, 5 घरों में सिर्फ मांगने का अधिकार है। हम लोगों का जब यज्ञ को पवित्र किया जाता है, जनेऊ जिसे बोला जाता है, यज्ञ को पवित्र संस्कार किया जाता है, तो 5 घरों में अनुमति दी जाती है। 5 जगह भिक्षा मांग सकते हो। अगर एक घर में मांगने गए, भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरे घर पे जाओ, मिल गई तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, तीसरे घर पे जाओ, वहां मिल गई तो ठीक, नहीं तो चौथे घर पे जाओ, वहां मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली तो 5वें घर जाओ। अगर पहले घर पे मिल गई तो फिर 4 घर को छोड़ दो। अगर 5वें घर तक गए हो, कहीं नहीं भिक्षा मिली, तो फिर 6वें घर नहीं मांग सकते। लेकिन आज के जमाने में एक दुकान पे मांग रहे, 2 दुकान पे, 10 दुकान पे, एक घर में, पूरे गांव में लोग मांगने आते हैं। जब तक पूरा गांव नहीं मांग लेंगे, 10-20 बोरी इकट्ठा नहीं कर लेंगे, 500-1000 इकट्ठा नहीं कर लेंगे, तब तक मांगना बंद नहीं करते। आज पावन भक्तों ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, उसको नौटंकी बना दिया लोगों ने, ये संस्कृति का बिल्कुल गला घोट दिया। और फिर कह रहे हो पंडित जी कथा करवाई थी, फायदा नहीं मिली, चलनी में दूध दूहोगे और कल्याण की कामना करोगे, कभी हो नहीं सकता। ध्यान देना, सुदामा ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। सु माने सुंदर, दामा माने हृदय, जिसका सुंदर हृदय है वो है सुदामा। दूसरे शब्दों में सु माने सुंदर, दामा माने बहुत दामों वाला, बहुत पैसे वाला है सुदामा, गरीब नहीं है। जो आज गुजरात में पोरबंदर है, इस पोरबंदर का नाम पहले सुदामा नगर था। ये सुदामा नगर का सुदामा रहने वाला है। आज उसी सुदामा नगर का नाम पड़ गया पोरबंदर। ध्यान देना, वहीं के रहने वाले हैं सुदामा जी। पिताजी ने उज्जैन शांतिवन मुनि के यहाँ पढ़ने भेजा, वहीं पर भगवान पहुंचे। ध्यान देना, ऐसा वैसा मित्र नहीं है, जितेंद्रिय है, जानता है। क्या जानता है? कि कहीं सुदामा एक दिन, अपनी सुशीला से कहा, जो अर्धांगिनी है, कि कहीं सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहती उपदेश प्रिय, ऐसो परमो विचित्र। क्या करे, लोगों ने, अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। विचार करना, हमारे ही जैसे ब्राह्मणों ने भी तो यही जाल फैलाया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बर्बाद किया है। ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो लीला दिखाते हैं, नौटंकी दिखाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करवाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़े खंडानंद बनते हैं। जब हमने 7 दिन का पैसा लिया है तो 7 दिन कथा कहेंगे। 4 दिन आते, 3 दिन आते, 2 दिन आते नहीं, 2 घंटे कथा करते, लोगों को डांटते फटकारते। ये व्यास मंच है, इसकी मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन करोगे। ये कोई नौटंकी का स्टेज नहीं है जहां पर डींगे फाड़ी जाए। यहाँ तो प्रभु की पावन कथा होनी चाहिए। ये संत सनातन धर्म का क्या है? ये व्यास मंच है, इसकी मर्यादा है। मर्यादा के अंतर्गत अरे फिर तो नौटंकी में भर्ती हो जाओ। पावन भक्तों, ब्राह्मणों ने ही ऐसा किया है। अन्य शास्त्री भाई जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, पीछे पीछे तो आगे आगे ब्राह्मण ही चल रहे हैं। मैंने देखा है बहुत जगह झांकी लोग करवाते हैं, बड़ा शौक करते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनको मालूम नहीं है श्लोक क्या कह रहा है, श्लोक कह रहा है प्रशांतता प्रशांत मां जितेंद्रिया है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा। गुरुकुल में पढ़ते हैं, भगवान से भेंट हुई। एक दिन मैया ने कहा, गुरु माता ने, एक कृष्ण सुदामा भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, जाओ जंगल चले जाओ, लकड़ियों को ले आओ। कहा ठीक है, आज तैयारी बना ली, लकड़ियां लेने के लिए रस्सी दे दी, कुठार दे दिया। गुरु माता ने विचार किया, दोनों बालक जंगल जा रहे हैं, इनको खाने के लिए कुछ देखे मिल जाए। आश्रम में खोज रही है, क्या देखा, आश्रम में एक पोटली है, उस पोटली में ध्यान देना चने हैं। कैसे चने हैं? भुने हुए चने हैं, भुने हुए चने हैं। लेकिन गुरु माता को नहीं मालूम ये चने की पोटली कहां से आई। ध्यान देना भैया, किसे, गुरु माता को तो पता करते हैं ये पोटली कहां से आई। उसी उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता है जो भिक्षा मांगने जाता है, भिक्षा में उसे भुजे चने मिले। शाम को आया, अपनी पत्नी से कहा ये चने हैं, इनको रख दो, सुबह खाएंगे। कहा ठीक है। वो पोटली एक ब्राह्मण का बालक उठा ले गया। ध्यान देना, ब्राह्मण का बालक उठा ले गया, लेकिन उसने चनों को खाया नहीं, पोटली रख दी। सुबह हुआ, ब्राह्मण ने कहा भिक्षा मांगने जा रहे हैं, जो तुमको हमने शाम को पोटली दी थी जिसमें भुजे चने थे वो लाओ। ब्राह्मणी ढूंढने गई, कहने लगी महाराज मैंने पोटली यहीं रख दी थी, पोटली है नहीं। ब्राह्मण ने कहा भुजे चने थे, तूने पोटली को कहीं छुपा दिया होगा, मैं भिक्षा लेने चला जाऊंगा, तू बाद में खा लेगी। उसने कहा नहीं स्वामी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकती। ब्राह्मण कहने लगा फिर चने कहां चले गए, तूने कहीं छुपा दिए। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो जाओ मैं उन चनों को श्राप देती हूँ, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज पावन भक्तों, वो बालक ने सुन लिया, चने श्रापित तो हो गए, उसने चने की पोटली को उठाया। बाबा जी क्या है, चनों की पोटली को बालक ने सुना, उसने उठाई और चने की पोटली को फेंका। वो चने की पोटली उड़ती आई और शांतिपन मुनि के आश्रम में गिरी। शांतिपन मुनि के आश्रम में पोटली पड़ी है जो गुरु माता के हाथ में लग गई, जो चने आज श्रापित हैं, चनों की पोटली को दे दिया। सुदामा जी को लकड़ियां काटने जा रहे हो, तुम दोनों को भूख लगे, खा लेना। पोटली को लेके चल दिए। आज सुदामा भगवान कृष्ण जंगल में आए, चने श्रापित है, गुरु माता नहीं जानती है। और जैसे जंगल में आए, वृक्ष की शाखा पर भगवान चढ़ गए, लकड़ियों को काटने लगे। इधर आंधी आई, जल वृष्टि होने लगी। भगवान ने कहा मित्र सुदामा वृक्ष की खोह में बैठ जाओ, मैं वृक्ष की शाखा को पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि आंधी आ रही, जल वृष्टि होने जा रही है। मेघ गड़गड़ाने लगे, वायु चलने लगी, जल वृष्टि होने लगी। सुदामा जी ने चनों की पोटली को खोला, एक एक चने से आवाज आ रही थी, इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जानता है ये मेरा भाई है, छोटा है, क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो भिक्षा मांग मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मेरा मित्र क्षत्रिय है, राजा का बेटा है, ये दरिद्र हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सुदामा जी जानते हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ब्रह्म है, और जब परमात्मा दरिद्र हो जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर मेरा मित्र है गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद, इसे फेंक भी नहीं सकते, स्वयं अपने मित्र को नहीं दे सकते, मैं स्वयं खाऊंगा। सुदामा जी ने चनों को खाना प्रारंभ कर दिया। क्यों?
अरे मैं जानता हूँ सच्चा मित्र वही है कि अगर मित्र पर संकट आए और मित्र अपने मित्र को संकट से उबार दे, मित्र जान ना पाए कि मुझ पर कोई संकट आया, तो सच्चे मित्र हो, नहीं तो काहे के मित्र है, काहे के मित्र। आज पावन भक्तों, काहे के मित्र हो, भगवान वृक्ष पर बैठे हैं, सुदामा जी ने अकेले चनों को खा लिया। भगवान ने कहा मित्र तुम क्या, गुरु माता का दिए हुए प्रसाद क्या हुआ? कहा वो चने दिए थे कहाँ गए? कहने लगे भैया चने तो कीचड़ में गिर गए। कहा तुम क्या खा रहे हो? कहा मुझे सर्दी लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्या तुमने चनों को अकेले खा लिया? नहीं भैया नहीं। और जैसे चनों को खा लिया, कुछ समय बाद जल गिरना बंद हो गया, अंधकार दूर हो गया, जलवृष्टि बंद हो गई, प्रकाश हो गया। भगवान उतर के नीचे आया और अपने मित्र के उदर में